नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन इस बात को कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार नरेंद्र मोदी ने नारा क्यों दिया। क्यों हमारे देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के राष्ट्रपति के लिए प्रचार प्रसार कर रहा है, इस बात को कोई नहीं समझ पा रहा था। लेकिन इस बात को अब आप समझ पाएंगे। जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनते ही एक के बाद एक जिस तरह से फैसले लिए हैं, इससे यह साबित हो जाता है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार जो है वो क्यों, और बीजेपी की जो समर्थक है क्यों ट्रंप के लिए हवन कर रहे थे। इस बात का अब खुलासा हो गया है। जो बाइडेन ने सबसे पहले राष्ट्रपति बनते ही मुस्लिम देशों से ट्रैवल बैन हटा लिया, यह खबर हमने आपको कल दिखाई थी। लेकिन अब जो बाइडेन ने एक और बड़ा फैसला लिया है। जो बाइडेन ने उनकी सरकार के अंदर बैठे बड़े लोग जो कि बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए थे, उन लोगों को बाहर निकाल दिया है। बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए कद्दावर लोगों को बाहर निकाल दिया है। और इसीलिए अब लोगों के समझ में आ रहा है कि आखिरकार क्यों सारे अंधभक्त, क्यों सारे बीजेपी के भक्त और क्यों नरेंद्र मोदी ट्रंप के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। क्योंकि इनको मालूम था कि अगर ट्रंप रहेगा तो बीजेपी आरएसएस के लोग जो है वो अमेरिका में फल फूलते रहेंगे। लेकिन जो बाइडेन ने आते ही अपनी पहली कलम से हस्ताक्षर करके ऐसे लोगों को अपनी कैबिनेट से बाहर करने का काम किया है। यह खबर द ट्रिब्यून में छपी है, द वायर में छपी है और कुछ एक वेबसाइट ने छापने का काम किया है। गोदी मीडिया ने इस खबर को दबा दिया है। अगर यही खबर दूसरे तरीके से होती तो गोदी मीडिया इस पर खूब उछलती कि देखिए भारतीयों को कितना मान सम्मान बढ़ाया है। लेकिन अब गोदी मीडिया ने इस खबर को पूरी तरह से दफन कर दिया है, क्योंकि इसमें बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए बड़े लोग हैं। इंग्लिश में जो है ये खबर है, कुछ हिंदी में इसका मैं सार आपको बताऊंगा, और कुछ एक जो है हिंदी वेबसाइट ने इस खबर को छापा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ट्रिब्यून की एक खबर है और ट्रिब्यून ने लिखा है कि जो बाइडेन ने बीजेपी आरएसएस से संबंध रखने वालों को बाहर कर दिया है। तो किस तरह से जो बाइडेन ने जो है वो बाहर कर दिया, और कद्दावर लोग हैं। सिलसिलेवार तरीके से अंत तक देखिए वीडियो कि किस तरह से कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनको बाहर करने का काम किया है। ट्रिब्यून की एक खबर देखिए, ऊपर वाले पहरे में आप देखिए, जो बाइडेन ने बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए सोनल और अमित जानी को बाइडेन के प्रचार में जिन्होंने काम भी किया था, लेकिन उनको जो है वो आरएसएस से जुड़े होने के कारण जो है वो उनको बाहर कर दिया गया है। दूसरा पैरा आप देखिए, जिसमें बाइडेन की टीम में सीनियर डिप्लोमेट उजरा जेया को मौका दिया गया है। जेया ने देवयानी और खोबराड़े केस में अहम भूमिका निभाई थी और नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ अमेरिका में रैली करने वाली समीरा फाजली को भी बाइडेन की टीम में शामिल कराया था। लेकिन बीजेपी और आरएसएस से जुड़े होने के किसी भी शख्स को बाइडेन ने अपनी टीम में जगह नहीं दी है। इन्होंने सीए और एनआरसी के लेकर के अमेरिका के अंदर जो रैली हुई थी, उस रैली को भी वहां पर करने का काम किया था। लेकिन जो बाइडेन ने जो भी व्यक्ति आरएसएस से बीजेपी से जुड़ा हुआ है उसको अपनी टीम में जगह नहीं दी है। एक भी व्यक्ति को अपनी टीम के अंदर जगह नहीं दी है। बड़ी खबर है ये। और जो अमित जानी है, अमित जानी का तो पारिवारिक रिश्ता जो है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ रहा है, और सोनल शाह के पिता हैं वो आरएसएस बीजेपी से उनका पुराना नाता है। उनके पिता आरएसएस द्वारा संचालित स्कूल एकलव्य विद्यालय के फाउंडर रहे हैं। सोनल शाह के इस संस्था के लिए पैसा भी इकट्ठा करते थे, और अमित जानी को दोबारा राष्ट्रीय एशियाई अमेरिका और प्रशांत द्वीप समूह के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो किस तरह से देखिए कि इनके जो है वो ताल्लुकात हैं, और सीधे सीधे बड़े ताल्लुकात हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में और अमेरिका के जो बाइडेन उनके साथ में इनकी तस्वीरें हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा में नाम है वो है अमित जानी का। अमित जानी सबसे ज्यादा चर्चित हैं, और अमित जानी की जो तस्वीरें हैं, बड़े ताल्लुकात हैं इनके। जो बाइडेन के साथ में खुद से जो है इनकी तस्वीरें हैं, इन्होंने प्रचार भी किया है, लेकिन जब सत्ता में आए जो बाइडेन तो इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। जो बाइडेन के साथ में इनकी तस्वीरें हैं, और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे उनके साथ में भी इनकी तस्वीरें हैं, और सीधे सीधे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इनकी पहुंच थी। और अब लोगों को समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। क्योंकि ट्रंप सरकार अगर रहती तो फिर ये लोग जो है वो अमेरिका में सत्ता के अंदर रहते। लेकिन अब इन लोगों को जो है वो बाहर कर दिया गया है। किस तरह से जो है इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, ये अपने आप में जो है वो दिलचस्प है। लेकिन इसके अलावा जो है जो बाइडेन ने अपने 20 लोग भारतीयों को जो है अपनी टीम में अपना हिस्सा बनाया है, उनमें एक भी जो है वो बीजेपी या आरएसएस से जुड़ा हुआ नहीं है। बोलता हिंदुस्तान की ये खबर है और इस खबर में लिखा है 20 भारतीय मूल के लोगों को बाइडेन की टीम में मिली जगह,
बीजेपी आरएसएस से जुड़े लोगों को नहीं किया गया शामिल। तो किस तरह से देखिए, बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को जो है वो एक एक करके चुन चुन करके जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बाहर करने का काम किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी कैबिनेट में भारतीय मूल के 20 अमेरिकियों को जगह दी है। इनमें से 13 महिलाएं हैं। कैबिनेट में टॉप पोजीशन की बात करें तो कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। इनमें से 17 लोगों को शक्तिशाली व्हाइट हाउस में अहम पदों की जिम्मेदारी दी गई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के अंदर पहली बार कोई महिला उपराष्ट्रपति बनी है और वो भारतीय है। हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन वहीं पर बीजेपी आरएसएस के लोगों को बाहर कर दिया गया है। यह खबर गोदी मीडिया नहीं बता रही है। कमला हैरिस को वहां पर उपराष्ट्रपति बनाया गया है। यह खबर आपने भी सुन ली होगी, आपने भी समझ ली होगी। लेकिन बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए इतने बड़े लोगों को, जिनका सीधा सीधा संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, उन लोगों को जो बाइडेन ने जो है वो बाहर करने का काम किया है। यह खबर जो है वो किसी गोदी मीडिया के चैनल में आपने नहीं देखी होगी। अंग्रेजी की कुछ वेबसाइट है, अंग्रेजी के अखबार हैं, वो जो है इस खबर को छाप रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया ने पूरी तरह से इस खबर को दफन कर दिया है। और इससे पहले भी झटका दिया था, एक दिन पहले भी जो बाइडेन ने झटका दिया था। जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनते ही मुस्लिम ट्रैवल बैन को खत्म किया, कहा नस्लवाद और राष्ट्रवाद ने हमें अलग करने की कोशिश की। जिस तरह से यहां पर हो रहा है कि राष्ट्रवाद का नाम लेकर के राष्ट्र को तोड़ने का काम करने वाले लोग जो हैं वो अब आगे आ गए हैं, उसी तरह से अमेरिका के अंदर भी राष्ट्रवाद का नाम लेकर के और नस्लवाद की घृणा फैला करके अमेरिका को तोड़ने की कोशिश की गई थी। और इसीलिए जो है जो बाइडेन ने कहा है कि हम ऐसे लोगों को जो नस्लवाद के नाम पर घृणा फैलाते हैं, जो राष्ट्रवाद के नाम पर घृणा फैलाते हैं, उन लोगों को अब जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे और दोबारा से अमेरिका को महान बनाएंगे। जो बाइडेन ने अपने जो है उस पहले संबोधन में यह कहा। लेकिन आप देखिए कि किन किन भारतीयों को जो है वो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, यह भी आप देखिए। इन भारतीय मूल के लोगों को बाइडेन की टीम में मिली है जगह। नीरा टंडन है, 50 साल की हैं और बजट तैयार करने में इनका अहम रोल रहेगा। माला अडिगा है, 17 वर्ष की हैं और राष्ट्रपति की पत्नी की पॉलिसी सलाहकार हैं। सबरीना सिंह है, 32 साल की हैं, फर्स्ट लेडी मीडिया सलाहकार हैं। आयशा शाह है, सोशल मीडिया और मीडिया ब्रीफिंग का काम करेंगी। समीरा फाजिल की है और ये आर्थिक मामलों पर जो बाइडेन की सलाहकार हैं। भरत राम मूर्ति हैं, आर्थिक मामलों में सलाहकार हैं। गौतम राघवन है, राष्ट्रपति के लिए स्टाफ की नियुक्ति करेंगे। विनय रेड्डी है, बाइडेन के भाषणों को लिखने की जिम्मेदारी होगी। वेदांत पटेल है, राष्ट्रपति के असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी हैं। सोनिया अग्रवाल हैं, राष्ट्र पर्यावरण मामलों के लिए वरिष्ठ सलाहकार हैं। विदुर शर्मा अमेरिका को कोरोना से बचाने वाली टीम में शामिल हैं। उजरा जेया डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट सिविलियन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभालेगी। विनीता गुप्ता अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल का पद संभालेंगी। सुमोना गुहा, शांति कलाथिल, तरुण छाबड़ा को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल किया गया है। गरिमा वर्मा फर्स्ट लेडी कार्यालय के डिजिटल निदेशक का पद संभालेंगी। नेहा गुप्ता, रीमा साहा को कानूनी सलाह देने वाली टीम में शामिल किया गया है। तो 20 भारतीयों को जो है वो बाइडेन ने अपनी टीम में शामिल किया गया है। लेकिन किसी भी आरएसएस बीजेपी से संबंध रखने वाले व्यक्ति को जो बाइडेन ने अपनी टीम में नहीं रखा है। और ऐसे लोग जो बाइडेन की टीम में थे लेकिन राष्ट्रपति बनते ही पहली कलम से हस्ताक्षर करके उन लोगों को बाहर करने का काम किया है। जो व्यक्ति झूठ फैलाता है, नफरत फैलाता है, वो व्यक्ति कभी जीत नहीं सकता। सत्यमेव जयते, आखिरकार सच की जीत होती है। और यही अमेरिका के अंदर भी हो रहा है। और यही बात जो है यहां पर बैठे हुए लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि समय सदा एक सा नहीं रहता। समय जो है वो बदलता रहता है और कब किसका समय बदल जाए वो पता नहीं चलता है। लेकिन भारत में तो समय बदलने की आहट दे रहा है, दस्तक दे रहा है। जिस तरह से लगातार जवान जो हैं वो सरकार के खिलाफ हो रहे हैं, किसान जो हैं वो सड़कों पर हैं और नौजवान नौकरी के लिए जो है वो आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में नफरत की राजनीति और जिस तरह से लगातार लोगों को भिड़ा करके आपस में राज करने की राजनीति जो है भारत में दस्तक दे रहा है। भारत में किसान जो है वो सड़कों पर है, नौजवान जो है वो बेरोजगारी की वजह से सड़कों पर हैं, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, महिलाएं और बच्चियां जो है वो सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में सरकार को भी समझ जाना चाहिए कि उसके लिए खतरे की घंटी से
कम नहीं है। जिस तरह से अमेरिका के अंदर जो बाइडेन ने बीजेपी आरएसएस से जुड़े लोगों को बाहर निकालने का काम किया है, इस पर आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।